तो वह लड़की भूतिया पैदा होती है। उस भूतिया लड़की को देखकर नागराज बहुत डर जाता। एक बार की बात है, नागलोक में इच्छाधारी नागिन गर्भवती होती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली होती है। इस खबर से नागलोक में खुशी का माहौल होता है। नागराज नागिन से कहता है, इच्छाधारी नागिन, तुम चिंता मत करो, जल्द ही हमारी संतान इस दुनिया में आएगी और यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वहीं नागलोक में एक लालची चुड़ैल नागराज की ये सारी बातें सुन रही होती है। चुड़ैल कहती है, अच्छा, तो यह नागिन गर्भवती है। जल्दी से जाकर यह खबर चुड़ैल को देती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपनी महारानी चुड़ैल के पास आ जाती है। चुड़ैलों की रानी, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। हाँ चुड़ैल, जल्दी से बता, ऐसी कौन सी खबर है? चुड़ैल, इच्छाधारी नागिन गर्भवती है। वह जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। चुड़ैल, फिर तो तूने बहुत बड़ी गलती की। तुझे उस इच्छाधारी नागिन और उसके बच्चे को वही मार देना था। नहीं चुड़ैलों की रानी, वह नागराज हर पल उस इच्छाधारी नागिन की रक्षा में तैनात है। अगर मैं वहाँ इच्छाधारी नागिन को मारने की कोशिश करती तो वह नागराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो मुझे ही कुछ करना होगा। यह कहकर चुड़ैल उसी समय नागलोक आ जाती है और वहां आकर वह चुड़ैल साधु बाबा का रूप ले लेती है और अपने हाथ में एक भूतिया फल प्रकट करती है और उस फल को लेकर इच्छाधारी नागिन के पास आ जाती है। नागराज साधु बाबा को अचानक वहां देखकर कहता है, प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ नागलोक में अचानक से, बताइए कैसे आना हुआ? नागराज, मैं धरती लोक से अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहा था कि इच्छाधारी नागिन बहुत पीड़ा में हैं। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए मैं यह दिव्य फल उनके लिए लेकर आया हूँ। तुम यह फल इच्छाधारी नागिन को खिलाओ, इससे इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। तब नागराज साधु बाबा से वह फल ले लेता है और इच्छाधारी नागिन को खिला देता है। भूतिया फल देकर साधु बाबा, जो कि चुड़ैल थी, वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन इच्छाधारी नागिन एक लड़की को जन्म देती है, परंतु वह लड़की भूतिया पैदा होती है। उस भूतिया लड़की को देखकर नागराज बहुत डर जाता है और कहता है, हे ईश्वर, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर में एक भूतिया बच्ची कैसे पैदा हो सकती है? अगर नागिन ने इस बच्ची को देख लिया तो वह बहुत दुखी होगी। ऐसा सोचकर नागराज उस भूतिया बच्ची को उठाता है और उसे लेकर नागलोक वापस आकर वह इच्छाधारी नागिन को बताता है कि उसकी पत्नी नागिन को एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। यह सुनकर नागिन को बहुत दुख होता है। दूसरे जंगल में लाकर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उधर वह चुड़ैल उस भूतिया बच्ची के पास आती है। वह उसे उठा लेती है और उसे लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। अब यह मेरी बच्ची है और आज से मैं इसकी माँ हूँ। इस बच्ची को अब मैं पालूंगी। फिर उस दिन से चुड़ैल उस बच्ची का पालन पोषण करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वह भूतिया लड़की बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन चुड़ैल अपनी भूतिया बेटी को लेकर नागलोक पर हमला कर देती है। चुड़ैल नागिन और नागराज दोनों को बंदी बना लेती है। नागराज, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल, जल्दी से खाने का इंतजाम करो। आज इन दोनों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर नागिन और नागराज बहुत डर जाते हैं। तब नागराज चुपके से वहाँ एक बाज प्रकट करते हैं। हे जादुई रक्षक बाज, तुम इसी समय धरती लोक जाओ और साधु बाबा को हमारी सहायता के लिए यहाँ लेकर आओ। यह सुनकर साधु बाबा उसी समय जादुई बाज पर बैठकर नागलोक आ जाते हैं। साधु बाबा को वहां देखकर चुड़ैल और उसकी भूतिया बेटी साधु बाबा को मारने के लिए उसकी तरफ आती है। क्योंकि साधु बाबा के पास दिव्य शक्तियां थी, तो साधु बाबा उस भूतिया लड़की को पहचान लेते हैं कि वह लड़की नागिन की बेटी है। तब साधु बाबा उस लड़की को छोड़ देते हैं और उन दोनों चुड़ैलों को अपनी शक्तियों से जलाकर भस्म कर देते हैं। चुड़ैल के मरने के बाद नागराज साधु बाबा से कहता है, साधु बाबा, अब हम इस भूतिया बच्ची का क्या करें? तब साधु बाबा नागिन और नागराज को सारी बात बताते हैं कि वह भूतिया बच्ची और कोई नहीं, वह उन्हीं की बेटी है। चुड़ैल ने धोखे से भूतिया फल खिलाकर उनकी बेटी को भूतिया बना दिया था। यह कहकर साधु बाबा अपना हाथ उस भूतिया लड़की पर रखते हैं और वह लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। नागराज और नागिन अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं और साधु बाबा का धन्यवाद करते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल सभी गांव वालों से अपनी भूतिया चक्की घुमाती है। अगले दिन वह चुड़ैलें फिर से गांव में आती हैं और हमला कर देती हैं। चुड़ैलें इस बार साधु बाबा को पकड़ लेती। एक बार की कहानी है। एक बार कुछ दुष्ट लालची चुड़ैलें एक जादुई दरवाजे के रास्ते अचानक से गांव में आ जाती हैं और गांव वालों पर हमला कर देती हैं।
उन चुड़ैलों को देखकर गांव में हाहाकार मच जाती है। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, बहनों, पकड़ लो इन गांव वालों को, हमें ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जरूरत है। बच्चों को छोड़कर बाकी सबको ले चलो। चुड़ैलें कई गांव वालों को पकड़ लेती हैं। वहीं एक चुड़ैल एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लेती है। चुड़ैलों की रानी कहती है, बहन, यह बूढ़ा व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं है, इसे यहीं छोड़ दो। चुड़ैलें उस बूढ़े व्यक्ति को वहीं छोड़ देती हैं और बाकी सभी गांव वालों को लेकर जादुई दरवाजे के रास्ते निकल जाती हैं। और सभी गांव वालों को लेकर चुड़ैल लोग आ जाती हैं। वहां लाकर चुड़ैल सभी गांव वालों को एक लाइन में खड़ा कर देती है और उन्हें अपनी जादुई भूतिया बिजली चक्की दिखाती है और कहती है, सुनो गांव वालों, यह मेरी भूतिया बिजली चक्की है। तुम सब गांव वालों को मिलकर इस चक्की को घुमाना होगा, जिससे इस चक्की से बिजली पैदा होगी। उस बिजली से हम चुड़ैलों की शक्तियां बढ़ेंगी। अगर तुम में से किसी ने यह चक्की नहीं घुमाई और यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम चुड़ैलें उसे जिंदा खा जाएंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सभी गांव वालों से अपनी भूतिया चक्की घुमाती है। चक्की घुमाते ही उसमें से एक तेज बिजली निकलती है। चुड़ैलें उस बिजली को अपने अंदर समा लेती हैं और अपनी शक्तियां बढ़ाने लगती हैं। तभी चुड़ैलों की रानी कहती है, चुड़ैल बहन, इतनी बिजली से काम नहीं चलेगा, अभी हमें और इंसानों की जरूरत पड़ेगी। तुम फिर से धरती लोग जाओ और बचे कुछ इंसानों को भी पकड़ कर ले आओ। उधर गांव में नागिन और नागराज आते हैं। गांव को यूं सुनसान देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। नागराज और नागिन उस बूढ़े व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, काका, इस गांव को क्या हो गया है? हमें यहाँ कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। सभी गांव वाले अचानक से कहाँ चले गए? नागराज की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति उन्हें सारी बात बताता है। नागराज, कुछ दुष्ट चुड़ैलों ने हमारे गांव पर अचानक से हमला किया। वह चुड़ैलें सभी गांव वालों को उठाकर ले गई। मैं बूढ़ा हूँ और उनके किसी काम का नहीं था, यह सोचकर उन्होंने मुझे यही छोड़ दिया। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर नागराज कहता है, चदारी नागिन, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। वह चुड़ैलें न जाने इन मासूम गांव वालों को कहाँ लेकर गई होंगी, पता लगाना होगा। अगले दिन वह चुड़ैलें फिर से गांव में आती हैं और हमला कर देती हैं। चुड़ैलें इस बार साधु बाबा को पकड़ लेती हैं। वहीं नागिन और नागराज देखते हैं कि चुड़ैल ने साधु बाबा को पकड़ लिया है। नागराज बोलता है, नागिन, ये चुड़ैलें गांव वालों को पकड़कर कहां ले जा रही हैं, यह पता लगाने के लिए हमें इनके साथ जाना होगा। तभी नागिन और नागराज इंसानी रूप ले लेते हैं। वह चुड़ैलें उन दोनों को भी पकड़ लेती हैं और उन्हें लेकर चुड़ैल लोग अपनी भूतिया बिजली चक्की के पास आ जाती हैं। नागराज देखते हैं कि चुड़ैल सभी गांव वालों से जबरदस्ती एक चक्की चलवा रही है और गांव वालों पर अत्याचार कर रही है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने असली रूप में आ जाते हैं। नागिन और नागराज को वहां देखकर चुड़ैलों की रानी कहती है, अरे मूर्ख चुड़ैलों, यह तुम किसे उठा लाए? यह तो नागिन और नागराज हैं। तभी नागिन और नागराज उन चुड़ैलों पर हमला करते हैं, परंतु नागराज की शक्तियों का उन चुड़ैलों पर कोई असर नहीं होता। चुड़ैल कहती है, नागराज, इस बार तेरी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं करेंगी। चुपचाप मेरी बात मान और इन गांव वालों के साथ यह चक्की घुमा। वहीं इतने में साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से उस भूतिया चक्की का राज जान जाते हैं और नागराज से कहते हैं, नागराज, यह चुड़ैलें इस भूतिया चक्की से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। इन चुड़ैलों को खत्म करने के लिए इस भूतिया चक्की को नष्ट करना होगा। फिर क्या था, साधु बाबा के इतना कहते ही नागराज चुड़ैल की उस भूतिया बिजली चक्की को जलाकर भस्म कर देते हैं। भूतिया चक्की जलती ही वह चुड़ैलें भी वहीं जलकर भस्म हो जाती हैं। नागिन और नागराज सभी गांव वालों को बचा लेते हैं और खुशी खुशी धरती लोग वापस आ जाते हैं। फिर वह चुड़ैल मछली ऐसा ही करने लगती है। जो भी व्यक्ति उस मछली को देखने के लिए उसके पास आता, वह मछली चुड़ैल उसको जिंदा। एक बार की कहानी है। एक बार एक चुड़ैल अपने कुछ शैतानों के साथ एक तालाब किनारे प्रकट होती है। चुड़ैल तालाब में एक शक्ति छोड़ती है और तालाब की सारी मछलियों को पानी से खींच लेती है और उन्हें जिंदा ही निकल जाती है। सभी मछलियाँ खाने के बाद चुड़ैल अपने शैतानों से कहती है, सुनो मेरे शैतानों, यह तालाब तो अब खाली हो चुका है। इन मछलियों से तो मुझे आदि शक्तियाँ ही प्राप्त हुई हैं। अभी मेरी आदि शक्तियाँ बाकी हैं और वह आदि शक्तियाँ मुझे इंसानों को खाकर ही मिल सकती हैं। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक मछली का रूप धारण कर लेती है और अपने शैतानों से कहती है, मेरे शैतानों, अब तुम शैतान लोग वापस लौट जाओ। तब तक मैं धरती लोक पर इंसानों को खाकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगी।
चुड़ैल की बात सुनकर उसके सभी शैतान लोग लौट जाते हैं। वहीं एक दिन एक गरीब किसान उस तालाब से पानी लेने आता है, परंतु उस तालाब को सूखा देखकर वह किसान हैरान हो जाता है। किसान कहता है, अजीब बात है, कल तक तो यह तालाब पानी से खचाखच भरा हुआ था, परंतु आज यह तालाब पूरा सूख चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक उस किसान को एक आवाज सुनाई देती है। हे मनुष्य, मेरी मदद करो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। किसान पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है एक मछली तालाब के किनारे पड़ी है और तड़प रही है। किसान उस मछली के पास जाता है और कहता है, यह तो एक मछली है। लगता है तालाब का पानी सूखने के कारण यह मछली यहाँ किनारे पर आ गई है। तभी मछली, जो कि चुड़ैल थी, किसान से कहती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, इस तालाब का सारा पानी सूख चुका है, पानी नहीं मिला तो मैं यहीं मर जाऊंगी। इसलिए हे मनुष्य, तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं वहाँ किसी बर्तन में आराम से रह लूंगी। उस मछली की बात सुनकर किसान को उस पर दया आ जाती है। वह उसे अपनी बाल्टी में रख लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। किसान एक छोटे से बर्तन में पानी डालता है और उसमें उस मछली को छोड़ देता है। पानी में जाते ही मछली कहती है, हे मनुष्य, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे प्राण बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। किसान कहता है, कोई बात नहीं मछली बहन, तुम यहाँ आराम से रहो। इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगता है कि तभी इतने में वह मछली अपना आकार बड़ा कर लेती है और किसान को फिर से आवाज लगाती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, इस बर्तन में मेरा दम घुट रहा है। किसान पीछे मुड़कर देखता है। उस विशाल मछली को देखकर किसान हैरान हो जाता है। यह कैसे हो सकता है? इतने कम समय में यह मछली इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? मायावी मछली फिर से कहती है, हे मनुष्य, मेरी मदद करो, इस बर्तन में मेरा दम घुट रहा है। मछली की बात सुनकर किसान उसके लिए एक बड़ा बर्तन लेकर आता है और उस मछली को उसमें छोड़ देता है। मछली फिर से किसान का धन्यवाद करती है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। वह मछली चुड़ैल कहती है, अब मैं जल्दी से इंसानों को खाना शुरू करती हूँ और अपनी शक्तियाँ बढ़ाती हूँ। वहीं उस गरीब किसान के आंगन में इतनी बड़ी मछली अचानक आ जाने से गांव वाले उस विशाल मछली को देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई, यह मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी बड़ी मछली आज से पहले कभी नहीं देखी। आखिर इतनी बड़ी मछली इस गरीब किसान को कहाँ से मिल गई? उन व्यक्तियों के इतना कहते ही वह चुड़ैल मछली अपना मुंह खोलती है और उन दोनों व्यक्तियों को निगल जाती है। फिर वह चुड़ैल मछली ऐसा ही करने लगती है। जो भी व्यक्ति उस मछली को देखने के लिए उसके पास आता, वह मछली चुड़ैल उसको जिंदा ही निकल जाती। ऐसा करते करते वह मछली गांव के कई व्यक्तियों को निकल जाती है। वहीं अचानक व्यक्तियों के गायब होने की खबर से गांव में सनसनी फैल जाती है। गांव की सभी महिलाएं इकट्ठी होकर साधु बाबा के पास जाती हैं और गांव में हो रही घटना के बारे में बताती हैं। गांव की महिलाओं की बात सुनकर साधु बाबा उसी समय अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि एक चुड़ैल मछली का रूप लेकर गांव के व्यक्तियों को निगल रही है और अपनी शक्तियां बढ़ा रही है। साधु बाबा बिना टाइम गवाए उसी समय उस किसान के घर पहुंचते हैं। साधु बाबा को देखकर किसान कहता है, प्रणाम साधु बाबा, क्या हुआ? आप अचानक से मेरे घर कैसे आना हुआ? साधु बाबा कहते हैं, मनुष्य, सबसे पहले मुझे यह बताओ, यह मछली तुम्हें कहाँ से मिली? गरीब किसान उन्हें सारी बात बता देता है। साधु बाबा कहते हैं, मनुष्य, यह मछली जिसे तुम तालाब किनारे से उठाकर लाए हो, यह कोई मछली नहीं बल्कि उसके भेष में एक मायावी चुड़ैल है। खोई हुई शक्ति पाने के लिए यह चुड़ैल यहाँ गांव में आई है और एक एक करके गांव वालों को निगल रही है। इतना कहकर साधु बाबा उसी समय एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण करते ही वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल कहती है, मूर्ख साधु, बस कुछ ही मनुष्य खाने बाकी थे और मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल जाती, परंतु तूने यहाँ आकर मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर चुड़ैल साधु बाबा को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ती है। चुड़ैल को अपनी तरफ आता देख साधु बाबा वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते साधु बाबा कहते हैं, हे इच्छाधारी नागिन और नागराज, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। साधु बाबा के इतना कहते ही इच्छाधारी नागिन और नागराज उसी समय वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इससे पहले कि वह चुड़ैल साधु बाबा को कोई नुकसान पहुँचाती, वह दोनों अपनी शक्ति से उस मायावी चुड़ैल को वहीं भस्म कर देते हैं।
चुड़ैल के मरते ही सभी व्यक्ति जो चुड़ैल ने निगल लिए थे वह सभी वापस आ जाते हैं और सभी मिलकर इच्छाधारी नागिन और नागराज का धन्यवाद करते हैं। नागराज मोटू कालिया राक्षस की खूब धुलाई करते हैं। एक समय की बात है, एक इच्छाधारी नागिन से उसका अंडा छीनने के लिए एक दुष्ट मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, जल्दी से इस नागिन को पकड़ो और इससे इसका अंडा छीन लो, वरना यह भाग जाएगी। इससे पहले कि मोटू कालिया राक्षस इच्छाधारी नागिन को पकड़ता, नागिन भागकर एक कुटिया में छिप जाती है। उस कुटिया में इच्छाधारी नागिन को बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। नागिन कहती है, मुझे यह जगह सुरक्षित लग रही है। इससे पहले कि वह दुष्ट चुड़ैल और मोटू कालिया राक्षस मेरे अंडे को खा जाएं, मैं अपने अंडे को यहीं रख देती हूँ। मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल नागिन के अंडे को ना पहचान पाए, यह सोचकर नागिन अपने अंडे को उन बाकी के अंडों में रख देती है। वहीं मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल नागिन को नहीं ढूंढ पाते हैं और ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाते हैं। वहीं जिस कुटिया में नागिन ने अपना अंडा छिपाया था, वह कुटिया एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां थीं। उन मुर्गियों के सहारे वह बूढ़ा व्यक्ति अपना जीवन यापन करता था। एक दिन एक अंडे में से निकलती उस रोशनी को देखकर बूढ़ा व्यक्ति हैरान होकर कहता है, अरे इस अंडे में से ये कैसी रोशनी निकल रही है। आज से पहले तो मैंने ऐसा अद्भुत नजारा कभी नहीं देखा। क्या मेरी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। यह सोचकर बूढ़ा व्यक्ति खुश हो जाता है। एक दिन जब वह बूढ़ा व्यक्ति नागिन के उस अंडे को लेकर अपनी कुटिया में जा रहा होता है, तभी कुटिया में जाते हुए उस बूढ़े व्यक्ति को मोटू कालिया राक्षस देख लेता है। मोटू राक्षस कहता है, अरे यह क्या, यह तो वही इच्छाधारी नागिन का अंडा है, परंतु यह इस व्यक्ति के पास कहाँ से आया। मोटू कालिया राक्षस उसी वक्त चुड़ैल के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल उसी समय बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। ए बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडे को चुराने की। मोटू कालिया राक्षस, इस बुढ़े के सारे अंडे फोड़ दो और इसकी सारी मुर्गियां खा जाओ। मोटू कालिया राक्षस बूढ़े व्यक्ति के सारे अंडे फोड़ देता है। नागिन के अंडे को लेकर मोटू राक्षस और चुड़ैल भाग जाते हैं। इच्छाधारी नागिन जब कुटिया में वापस आती है, अपने अंडे को ना पाकर नागिन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह बूढ़े व्यक्ति से अपने अंडे के बारे में पूछती है। बूढ़ा व्यक्ति उसे सारी बात बता देता है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर नागिन कहती है, हे मनुष्य, तुमने यह क्या किया। उस दुष्ट चुड़ैल और राक्षस से बचाने के लिए मैंने अपना अंडा तुम्हारी कुटिया में रखा था। अगर उन्होंने वह अंडा खा लिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उन्हें मिल जाएंगी और फिर वह तबाही मचा देंगे। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे इच्छाधारी नागिन, जाने अनजाने मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके अंडे की रक्षा न कर सका, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नागिन उसी समय बूढ़े व्यक्ति के साथ चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। मोटू राक्षस बूढ़े व्यक्ति को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, तभी वहां नागराज आ जाते हैं। नागराज मोटू कालिया राक्षस की खूब धुलाई करते हैं। नागराज कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, तुम अंडे को और इस बूढ़े व्यक्ति को लेकर गुफा से बाहर चले जाओ, मैं इन दोनों से निपट लूंगा। तभी नागराज गुफा से बाहर आकर सारी गुफा को आग लगा देते हैं। मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल उस गुफा में कैद हो जाते हैं। मोटू राक्षस नागराज से कहता है, नागराज हमें बाहर निकालो, नागराज हमें यहाँ से बाहर निकालो। और जलकर भस्म हो जाते हैं। और रानी जलपरी और उसकी साथी जलपरी को पकड़ लेती हैं। ना कहकर मछली वाली चुड़ैल एक जलपरी को मारकर खा जाती है। एक बार जंगल में शिकार की कमी हो जाने से मछली वाली चुड़ैल की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। यह देखकर उसकी गुलाम चुड़ैलें परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं, चुड़ैलों की रानी, क्या हुआ, आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। तभी मछली वाली चुड़ैल गुस्से से उठती है और बोलती है, हाँ, आज मेरी तबीयत खराब है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं किसी दिन भूखी ही मर जाऊंगी। चुड़ैलों, जंगल के सभी जानवरों को तो हमने मारकर खा लिया है। अब यहाँ चुड़ैल लोक में हमें शिकार नहीं मिलेगा। अब सिर्फ धरती लोक पर नदियाँ और समुंदर ही रह गए हैं। सुना है धरती लोक की नदियों में बहुत ताजी ताजी मछलियाँ हैं। इसी समय धरती लोक जाओ और मेरे लिए ताजी ताजी मछलियाँ लेकर आओ। चुड़ैल की गुलाम उसी समय नदी की तरफ निकल पड़ती हैं और नदी किनारे आ जाती हैं। चुड़ैलें देखती हैं कि नदी में बहुत ताजी ताजी बड़ी मछलियां डुबकी लगा रही हैं। यह देखकर दोनों गुलाम चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं,
बहन, मछली वाली चुड़ैल तो सही कह रही थी। यह तालाब तो ताजी मछलियों से भरा हुआ है। चलो बहन, सबसे पहले हम कुछ मछलियाँ खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। उसके बाद मछली वाली चुड़ैल के लिए मछलियाँ लेकर जाएंगे। इतना कहकर वह चुड़ैलें तालाब की मछलियों को पकड़ पकड़ कर खाने लगती हैं। तभी उन चुड़ैलों को तालाब की मछलियाँ खाते हुए रानी मछली देख रही होती है। रानी मछली उसी समय तालाब की जलपरी के पास आती है और जलपरी से कहती है, रानी जलपरी, दो दुष्ट भूखी चुड़ैलों ने हमारे तालाब पर हमला कर दिया है। वह चुड़ैलें हमारे तालाब से मछली निकाल कर खा रही हैं। रानी जलपरी, जल्दी चलिए, वरना वे दोनों चुड़ैलें हमारी सभी मछली बहनों को खा जाएंगी। रानी मछली की बात सुनकर रानी जलपरी अपनी एक साथी जलपरी को लेकर उन चुड़ैलों के पास आ जाती है। रानी जलपरी देखती है कि चुड़ैलें बड़े मजे से तालाब की मछलियाँ खा रही हैं। यह देखकर जलपरी बोलती है, अरे दुष्ट चुड़ैलो, कौन हो तुम और इस तालाब की मासूम मछलियों को क्यों खा रही हो? तुम दोनों इसी समय यहाँ से भाग जाओ। जलपरी की बात सुनकर दोनों चुड़ैलें आपस में बात करते हुए कहती हैं, बहन देखो, यह जलपरियाँ कितनी बड़ी हैं। मछली वाली चुड़ैल का पेट भरने के लिए हमें ढेर सारी मछलियाँ लेकर जानी होंगी। इससे अच्छा हम मछलियों की जगह इन जलपरियों को ही ले चलते हैं। इतना कहकर वह चुड़ैलें जलपरियों पर हमला कर देती हैं और रानी जलपरी और उसकी साथी जलपरी को पकड़ लेती हैं और जलपरियों को लेकर चुड़ैल लोग मछली वाली चुड़ैल के पास आ जाती हैं। तालाब की बड़ी विशाल जलपरियों को देखकर मछली वाली चुड़ैल हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह मेरी चुड़ैलों, तुम दोनों ने तो आज कमाल ही कर दिया। मैंने तुमसे तालाब की मछलियाँ लाने को कहा था, परंतु तुम तो मेरे लिए तालाब की जलपरियाँ ही ले आई। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। अब इन जलपरियों को खाकर मैं अगले कई वर्षों तक चैन की नींद सो पाऊंगी। इतना कहकर मछली वाली चुड़ैल एक जलपरी को मारकर खा जाती है। उधर रानी मछली तालाब के मगरमच्छ के पास आती है और उसे सारी बात बता देती है। रानी मछली की बात सुनकर मगरमच्छ बोलता है, मछली बहन, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पास तो इतनी शक्तियाँ ही नहीं कि मैं जलपरी बहन को उन चुड़ैलों के हाथों से बचा लाऊं। परंतु एक व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। रानी जलपरी को बचाने का सिर्फ वही एक उपाय है। तुम्हें परिलोक जाकर जादुई परी से मदद मांगनी होगी। अब तो वही तुम्हारी सहायता कर सकती है। रानी मछली उसी समय जादुई परी के पास आ जाती है और बोलती है, जादुई परी, हमारी रानी जलपरी मुसीबत में है। दो चुड़ैलें हमारी तालाब की जलपरियों को पकड़ कर ले गई हैं। कृपया करके उन्हें बचा लीजिए। जादुई परी उसी समय रानी मछली के साथ चुड़ैल लोग आ जाती है। जादुई परी देखती है कि मछली वाली चुड़ैल ने जलपरी को उल्टा लटका रखा है। तभी चुड़ैल लोग में जादुई परी को देखकर मछली वाली चुड़ैल घबरा जाती है और बोलती है, चुड़ैलों, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग चलो, वरना यह जादुई परी हमें नहीं छोड़ेगी। यह कहकर मछली वाली चुड़ैल अपनी दोनों गुलाम चुड़ैलों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जादुई परी और रानी मछली जलपरी को बचा लेते हैं। से जाने लगता है तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल कहती है, ओ लालची इंसान। सभी जलपरियां चुड़ैल की जेसीबी में फंस जाती हैं, परंतु वहीं एक जलपरी किसी तरह अपने आप को बचा लेती है। और एक बार की कहानी है। एक बार दो भयानक लालची चुड़ैलें नदी के पानी में बहते हुए समंदर किनारे आ जाती हैं। वहाँ आकर एक चुड़ैल कहती है, यह जगह मुझे सही लग रही है। आज से हम दोनों यहीं रहेंगे और यहीं रहकर अपना शिकार पकड़ेंगे। यह कहकर वह चुड़ैल अपनी शक्ति से वहाँ एक गुफा बनाती है और वह दोनों चुड़ैलें उस गुफा के अंदर चली जाती हैं। वहीं एक दिन पास के गांव के स्कूल के सभी बच्चे अपने टीचर के साथ समंदर की सैर करने आए होते हैं। उस नाव में बंटी और सीमा भी बैठे होते हैं। सभी बच्चे समंदर की मछलियों को देखकर उनका आनंद ले रहे होते हैं। तभी अचानक समंदर की जलपरियां पानी से बाहर आती हैं और बच्चों की नाव के साथ तैरने लगती हैं। बच्चे उन जलपरियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बंटी कहता है, मास्टर जी, वह देखिए कितनी बड़ी सुंदर जलपरियां हैं। कितना अद्भुत नजारा है। आज से पहले इतनी बड़ी जलपरी कभी नहीं देखी। मास्टर कहता है, हाँ बच्चों, यह तो बहुत ही सुंदर नजारा है। इन सुंदर जलपरियों की कहानियाँ तो सिर्फ मैंने किताबों में ही पढ़ी थी, परंतु आज तो इनके साक्षात दर्शन भी हो गए। वहीं उधर वह दोनों लालची चुड़ैलें समंदर में अपना शिकार तलाश कर रही होती हैं। तभी उनकी नजर समंदर की जलपरियों पर पड़ती है। चुड़ैल कहती है,
मछलियाँ छोड़ो और वह देखो समंदर की जल परियाँ कितनी बड़ी हट्टी कट्टी जल परियाँ हैं। 100 मछलियाँ खाकर भी हमारा पेट नहीं भरेगा, परंतु इनमें से अगर एक भी जल परी हमारे हाथ लग गई तो अगले कई महीनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर दोनों चुड़ैलें जल परियों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ भागती हैं। दोनों चुड़ैलों को अपनी तरफ आता देख समंदर की सभी जल परियां इकट्ठी हो जाती हैं और सभी मिलकर एक साथ अपनी शक्तियों से उन चुड़ैलों पर हमला करती हैं। यह देखकर चुड़ैलें घबरा जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। दोनों चुड़ैलें भागकर अपनी गुफा में आ जाती हैं। चुड़ैल कहती है, बहन, यह जल परियां तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। हम इन्हें हल्के में ले रहे थे, परंतु इनके पास मायावी शक्तियां हैं। इन्हें पकड़ने के लिए कोई और उपाय करना होगा। वहीं पास में ही एक टापू पर एक लालची व्यक्ति अपनी जेसीबी मशीन से लकड़ियां काट रहा होता है। लकड़ियां काटकर और उन्हें अपनी जेसीबी पर रखकर वह लालची व्यक्ति वहां से जाने लगता है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल कहती है, ओ लालची इंसान, इन हरे भरे पेड़ों की लकड़ियां काटकर कहाँ लेकर जा रहा है? लालची व्यक्ति कहता है, मैं इन लकड़ियों को लेकर बाजार जा रहा हूँ। बाजार में इन लकड़ियों की बहुत अच्छी कीमत है। मुझे इनके बदले ढेर सारे पैसे मिलेंगे। चुड़ैल कहती है, परंतु लालची इंसान, तू अकेला इतनी सारी लकड़ियां कैसे काट लेता है? मैं अकेला इतने सारे पेड़ इसीलिए काट लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यह एडवांस टेक्नोलॉजी की जेसीबी मशीन है। यह मशीन एक साथ कई पेड़ों को काट देती है। उस जेसीबी मशीन को देखकर चुड़ैल के दिमाग में आइडिया आता है। वह कहती है, क्यों ना उन समंदर की जल परियों को इस जेसीबी मशीन से पकड़ा जाए। जल परियां इस मशीन में आसानी से फंस जाएंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल लालची व्यक्ति से उसकी जेसीबी छीन लेती है। दोनों चुड़ैलें उस जेसीबी पर बैठकर समंदर की जलपरियों को पकड़ने लगती हैं। उस विशाल जेसीबी के सामने जलपरियां समंदर में तेजी से नहीं तैर पाती हैं। सभी जलपरियां चुड़ैल की जेसीबी में फंस जाती हैं, परंतु वहीं एक जलपरी किसी तरह अपने आप को बचा लेती है और समंदर के नीचे चली जाती है। चुड़ैल जलपरियों को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वहीं बच्चों की पिकनिक खत्म होते ही सभी बच्चे अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी वह जलपरी उनकी नाव के पास आती है और वहां आकर वह जोर जोर से रोने लगती है। जलपरी को रोता देख बंटी कहता है, क्या हुआ जलपरी बहन, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? जलपरी बंटी और सीमा को सारी बात बताती है कि उसकी सभी जलपरी सहेलियों को दो चुड़ैलों ने पकड़ लिया है। बंटी कहता है, जलपरी बहन, यह तो बहुत ही बुरा हुआ, किंतु आप चिंता मत कीजिए। उन सभी जलपरियों को बचाने में हम आपकी मदद करेंगे। जलपरी उन्हें समंदर किनारे चुड़ैल की गुफा के पास ले आती है। जलपरी कहती है, बच्चों, वह दोनों चुड़ैलें इसी गुफा में हैं और उन्होंने मेरी सभी सहेलियों को यहीं कैद कर रखा है। जलपरी की बात सुनकर बंटी और सीमा उसी समय नागराज को याद करते हैं। बंटी और सीमा की पुकार सुनकर नागराज उसी समय वहां प्रकट हो जाते हैं। बताओ बंटी, मुझे किस लिए याद किया? नागराज, कुछ दुष्ट चुड़ैलों ने समंदर की जलपरियों को जबरदस्ती पकड़ लिया है। वह दुष्ट चुड़ैलें उन सभी जलपरियों को मारकर खा जाएंगी। आप इसी समय चलकर उन्हें बचा लीजिए। नागराज उसी समय उन चुड़ैलों के पास आ जाते हैं और उनकी जेसीबी में एक धमाका करते हैं। यह देखकर वह दोनों चुड़ैलें घबरा जाती हैं और उन सभी जलपरियों को छोड़कर वहां से भाग जाती हैं।